हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे फिज़िक्स, उसका हमने लेक्चर नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल दिया है। ठीक है, धमाकेदार है, लाइट के बारे में सब कुछ है। तो चैप्टर कौन सा था ये? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, क्योंकि लाइट के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, जितना आपको जानने की ज़रूरत है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 एंड आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि आखिरकार परावर्तन क्या है। ठीक है, जो लेक्चर नंबर 1 था यानी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें मैं बार बार परावर्तन रिफ्लेक्शन की बात कर रही थी। तो आज इस वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा परावर्तन क्या है एंड जो हमारा चैप्टर का नेम भी है परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे परावर्तन। ठीक है, एंड देखेंगे समतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, परावर्तन प्रकार क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो चलो देखते हैं आखिरकार रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो, मान लो कोई एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस मतलब कि अच्छा चलो ऐसे बनाते हैं, ये कोई प्लेन सरफेस है यानी समतल पृष्ठ है। ठीक है, ये क्या है? एकदम प्लेन समतल पृष्ठ है। ठीक है, अब ऊपर से हमारा इसमें प्रकाश आएगा। ठीक है, ऊपर से हमारा इसमें प्रकाश आएगा। ठीक है, ओके। अब देखो मैं ये बता दूं, जो प्रकाश होता है यानी लाइट होती है वो कभी भी एक सिंगल रे नहीं आती है ना, वो हमेशा पुंज में आएगी। जैसा मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि 3 तरीके से लाइट आती है, समांतर, अभिसारी और अपसारी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लो। ठीक है, तो लाइट आई। ठीक है, लाइट आई, ये लाइट है। अच्छा, लाइट ऐसे आई एंड फिर ऐसे लाइट चली गई। ठीक है, लाइट आई एंड टकरा के वापस चली गई। तो ये जो लाइट का आके और वापस टकरा जाना है यही कहलाता है परावर्तन। ठीक है, अब देखो इसका कुछ नामकरण करते हैं। जिस तल पे हमारी लाइट आती है उसे हम कहते हैं परावर्तक तल। क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ठीक है, जिस बिंदु पे आप ये देख सकते हैं, ये जहाँ पे दोनों लाइट, एक लाइट आ रही है फिर जा रही है यानी दोनों लाइट मिल रही हैं, जहाँ पे ये हमारा कहलाता है अपवर्तन बिंदु। क्या कहते हैं? अपवर्तन बिंदु। आप इसको परावर्तक तल या परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। अच्छा, ये वाला बिंदु जो है उसे हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। ऐसा क्यों कहेंगे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, पहले इसे लिख लेते हैं कि ये क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखो ये वाली जो रेस आ रही है यानी जो रेस सबसे पहले आ रही, मान लो ये वाली रेस ये है। ठीक है, अब ये है हमारा परावर्तक तल, सरफेस है ये। ठीक है, अब देखो ऐसे है, ये तल ऐसे है ना। अब ये वाली, ये जो रे है, ये वाली जो प्रकाश है ये है ये। अब ये आई ऐसे ऊपर से आई एंड फिर ये टकरा के वापस चली गई। अब देखो ये जो आ रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। हिंदी में इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। इसीलिए इसको आई से दर्शाते हैं। ये वाली जो रे है इंसिडेंट रे, इसको आई से दर्शाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। इसीलिए यहाँ इसको इस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उससे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्यों? क्योंकि इसका नाम आपतित किरण है। अब देखो
जो ये वाली किरण है इसके अपोजिट जो किरण है, यानी अगर ये आपतित किरण आई एंड फिर टकरा के जो गई, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो इसे हम लिख देंगे कि इसको परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण। अच्छा, अब इसका नाम तो इंसिडेंट रे था, तो इसका नाम क्या होगा? ठीक है, तो ये आ रही है तो इंसिडेंट हो रहा है, आ रही है, एंड ये जब जा रही है तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं परावर्तित किरण एंड इसे दर्शाते हैं आर्स। ठीक है, अब देखो, अगर आपने मैथ थोड़ी सी भी अच्छे से पढ़ी है तो ये वाला जो बिंदु है इसके बीच में हम एक लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम नीचे तक एक लाइन खींच सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि इसका कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसे हम कहेंगे नॉर्मल। क्या कहेंगे? नॉर्मल लाइन। ठीक है, एंड हिंदी में इसे हम कह देते हैं अभिलंब। क्या कह देंगे? अभिलंब। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमें यहाँ से इसका एंगल पता करना है कि आखिरकार ये कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा, इस अभिलंब के साथ जो ये वाला एंगल है इसे हम आई कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट वेव है। ठीक है, अच्छा, आर के साथ जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल आर कहेंगे। ठीक है, ओके। तो परावर्तन होता क्या है? तो जब किरण आती है, प्रकाश किरण आती है एंड एक समतल पृष्ठ पर टकरा के जब पुनः उसी दिशा में चली जाती है तो हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे हुआ है परावर्तन। ठीक है, इसके मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। चलिए अब इसके लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो चलो लिखो कि प्रकाश की किरणों का आना और किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाना परावर्तन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा मैंने कि प्रकाश की किरणों का आना और किसी सतह से टकरा के वापस चले जाना उसी दिशा में जहाँ से वो आया था, तो इसको हम कहते हैं परावर्तन। ठीक है, अब देखो, जो प्रकाश का परावर्तन है जैसा कि यहाँ पे हुआ है वो केवल एक ही माध्यम में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम ये बोर्ड लें तो जो प्रकाश है, लाइट आ रही है, लाइट आई और फिर इससे टकरा के वापस चली गई, है ना? आई, टकरा के वापस चली गई, तो ये सिर्फ एक ही माध्यम में हो रहा है। ठीक है, हमें सिर्फ वायु लगी इस परावर्तन के लिए। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही माध्यम में है, तो ये लिख देंगे हम कि परावर्तन केवल एक ही माध्यम में होता है। अगर अलग अलग माध्यम रहेगा तो वो परावर्तन नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अपवर्तन। उसे हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी तो हम परावर्तन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें सिर्फ एक ही माध्यम लग रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है परावर्तन, किसी रे का आना एंड टकरा के किसी पृष्ठ से वापस लौट जाना। देखो, यहाँ से आई एंड वापस आपके पास लौट गई, तो यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा परावर्तन। ओके, इस परावर्तन के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? देखो, अब हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम। ठीक है, इस परावर्तन के नियम हैं। क्या नियम है? देखो, हमने देखा कि जो इंसिडेंट वेव थी या इंसिडेंट रे थी वो बराबर आ रही है रिफ्लेक्टेड रे की, तो हम लिखेंगे कि जो आपतित किरण है वो बराबर होती है परावर्तित किरण की, जितना ये थीटा बना रही है। ठीक है, देखो ये जो एंगल बना रही है ये नॉर्मल लाइन के साथ
अभिलंब के साथ जो एंगल बना रही है ये एंगल इसके बराबर है रिफ्लेक्टेड वेव के, कि आपतित किरण जितना कोण बना के आएगी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बना के वापस लौट जाएगी। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि आपतित किरण जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बनाकर चली जाएगी, ये भी लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो कि उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, या फिर लिख सकते हो कि आपतित किरण जितना कोण बना के आएगी उतना ही कोण बनाकर वापस चली जाएगी। ठीक है, वापस चली जाएगी। आने का कोण है एंगल आई, जाने का कोण है एंगल आर। इसका मतलब है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, अब देखो, अब इसका दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, लिखो यहाँ पे आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक सेकेंड, ओके, तो तीनों एक ही तल में होते ठीक है, क्या लिखा मैंने, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये तीनों एक ही तल में हैं, तो ये दो पॉइंट्स क्या हैं हमारे परावर्तन के नियम। ठीक है, चलो अब ये वाली जो स्लाइड है ये आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, मतलब आज की जितनी भी स्लाइड है नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको लिंक। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं एंड पढ़ते हैं अब परावर्तन के प्रकार। अब हम देखने जा रहे हैं परावर्तन के प्रकार। ठीक है, परावर्तन के प्रकार। ठीक है, अब देखो परावर्तन का पहला प्रकार है नियमित परावर्तन। ठीक है, क्या है, नियमित परावर्तन। अब ये नियमित परावर्तन क्या होता है, देखो मान लो कि ये हमारा कोई सरफेस है। ठीक है, अब यहाँ से ये सन है या फिर कोई भी लाइट का सोर्स है। ठीक है, अब यहाँ से ढेर सारी क्या आएंगी, लाइट की रेज आएंगी। ठीक है, और ये रेज एकदम सीधे आएंगी एंड सीधे ही निकल जाएंगी। ठीक है, सीधे आई एंड सीधे ही निकल गई। एंड ये जो रेस सीधे आई सीधे निकल गई, तो ये आप देख रहे हैं कि जो रेस हैं ये तीनों रेस, ठीक है, तीनों रेस एक ही दिशा में निकल रही है। ठीक है, देखो ये आई, सारे लोग आए, ठीक है, आए ये लोग एंड टकरा के यानी परावर्तन करके फिर एक
विशेष दिशा में निकल गई, यानी जितनी भी रेज आ रही हैं वो सारी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये जो रेज हैं जो सेम डायरेक्शन में चली जाती हैं, यही कहलाता है नियमित परावर्तन। देखो जैसे कि, तो ये आप देखिए, जो आपको ये ट्यूबलाइट का स्पॉट दिख रहा है ना, ज़्यादा ही कुछ चमक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नियमित परावर्तन के कारण हो रहा है, क्योंकि इसमें से लाइट, ट्यूबलाइट में से लाइट आ रही है एंड टकरा के सारी सेम डायरेक्शन में जा रही है और ये ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपको देखो ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लेन था, ठीक है, ये प्लेन है, सरफेस प्लेन है एंड इसमें ये नियमित परावर्तन हो रहा है, इसलिए ये स्लाइट चमक रही, ठीक है, ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। चलो अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है कि किसी समतल पृष्ठ पर, किसी समतल, तो लिखो किसी समतल दर्पण पर, अब देखो दर्पण क्यों कह रही हूँ, मिरर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब मैं ये वाइट बोर्ड देखती हूँ तो इसमें मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है, ठीक है, यानी मैं इसमें अपने आप को देख पा रही हूँ। तो हम कह सकते हैं कि एक सर पर तो हम ये कह सकते हैं कि ये समतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण किसे कहते हैं? आईना, मिरर, ठीक है। तो जब किसी समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है तो सभी परावर्तित किरणें क्या हैं? ये जाने वाली, ठीक है। तो तब सभी परावर्तित किरणें परावर्तन नियम के अनुसार एक विशेष दिशा में लौटती हैं, ठीक है। एंड इसे ही हम कह देते हैं नियमित परावर्तन, ठीक है। अब देखो, जब हम कभी मिरर पोज लेते हैं, यानी कि हम कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपनी फ़ोटो खींचते हैं, तो जब हम फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा कि फ़ोटो हमारी नहीं आती, हमारे फेस पे एक ब्राइट स्पॉट दिखने लगता है, जो कि टॉर्च की वजह से होता है, यानी मोबाइल की जो टॉर्च जल रही उसके वजह से होता है, ठीक है। तो ऐसा भी इसी के कारण होता है, क्योंकि जब मिरर पोज लेते हैं तो वो मिरर है ना, एंड लाइट डायरेक्टली जा रही है एंड एक विशेष दिशा में लौट रही है एंड हमारी आंखों में जा रही है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि हम किसी चीज़ को कब देख पाते हैं, जब लाइट उस पर पड़ती है एंड रेस हमारी आंखों में चली जाती है। यानी कि अगर हम इस बोर्ड को देख पा रहे हैं तो लाइट इस पर पड़ी एंड ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रेट कहाँ जा रही हैं? ये हमारी आँखों में आ रही है, इसलिए हम इसे देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये कितनी जल्दी हो रहा है कि हम आँख खोलते ही तुरंत देख पा रहे हैं, टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें पता है जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा होती है ना, जितनी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम बिना टाइम लगे देख पाते हैं। अगर हम लाइट बंद कर दें तो हम देखेंगे, हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब देखो सेकंड जो इसका प्रकार है वो है विसरित परावर्तन। क्या है? विसरित परावर्तन। तो यहाँ लिखो विसरित परावर्तन, या फिर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा, नियमित, तो इसे अनियमित भी कह सकते हैं, ठीक है। अनियमित या विसरित, अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलो इसको समझते हैं क्या है। तो कई बार हम जब पानी में जाते हैं, ठीक है, जब हम नदी वगैरह में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो प्रतिबिंब है, ठीक है,
ठीक है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है किसी पानी में, तो हम देखेंगे कि अच्छे से नहीं बनता है ना। हम मतलब ऐसे हम नहीं देख पाते जैसे अपने घर के मिरर में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पृष्ठ कैसी है, वो ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, ठीक है। तो अगर हमारी पृष्ठ, देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, तो अगर हमारी पृष्ठ ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, जैसे पानी वगैरह की, तो ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है, तो इसमें जब प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है, जब ये प्रकाश की किरणें आएंगी, तो ये देखो, जब ये प्रकाश की किरणें आई, तो क्योंकि प्लेन सरफेस नहीं है, तो ये किरणें किसी भी डायरेक्शन में भागेंगी, ये इधर जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, ये मतलब इन लोग की डायरेक्शन सेम नहीं होगी। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सब आई एंड डायरेक्ट अपने घर, पर ये लोग एक अपने नानी के घर चली जा रही है स्कूल से, एक पार्टी करने चली जा रही है ना, तो क्या हुआ कि ये एक दिशा में नहीं लौट रही, यानी ये आई तो ठीक से थी, ठीक है, पड़ी तो ठीक से पानी में या फिर किसी पृष्ठ में, पर जब जाने लगी तो इनका अब घर जाने का मन नहीं किया, तो ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो ऐसे जो मिरर बनेगा, ऐसे जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हम देखेंगे कि वो ऊबड़ खाबड़ रहेगा, एक तो हमें अच्छे से दिखेगा नहीं, एंड दूसरी चीज़ कि इसे हम कहेंगे अनियमित या विसरित परावर्तन, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट है, चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम कि किसी खुरदुरे पृष्ठ पर प्रकाश पड़ते ही जो प्रकाश किरणें हैं वह विभिन्न दिशाओं में, या फिर हम कह सकते हैं चारों दिशाओं में चली जाएंगी, ठीक है। जो प्रकाश किरणें, या फिर कह सकते हैं जो परावर्तित किरणें हैं, तो हम इसे परावर्तित किरणें कह देते हैं। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ परावर्तित किरणें, ठीक है। जो परावर्तित किरणें हैं वह चारों ओर या विभिन्न दिशाओं में चली जाएंगी, विभिन्न दिशाओं में जाएंगी, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विसरित या अनियमित परावर्तन, ठीक है। चलो देखो, प्लेन सरफेस है तो इसमें हो जाएगा नियमित परावर्तन, एंड ये ऊबड़ खाबड़ है यानी प्लेन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनियमित या विसरित परावर्तन, ठीक है। तो ये स्लाइड भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलो अब इसको इरेज करते हैं एंड पढ़ते हैं समतल दर्पण, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, किसी कांच पे जब हम चांदी की परत चढ़ा देते हैं तो उसे हम दर्पण कहने लगते हैं, और वो दर्पण हमारा प्रतिबिंब बनाने लगता है। प्रतिबिंब यानी जैसे हम शीशे में देखते हैं अपने आप को, तो वही हमारा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण से इतना तो क्लियर है आपको नाम सुनते ही कि ये कोई प्लेन सरफेस होगा, ठीक है, ये कोई प्लेन सरफेस होगा। एंड एक सेकेंड, मैं इसे ऐसे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये कोई मिरर है, ठीक है, ये कोई मिरर है। तो क्या होता है बेसिकली, कैसे बनता है शीशा, तो जब कोई कांच रहता है तो उसके पीछे हम चांदी का परत चढ़ा देते हैं, चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो पृष्ठ चमकीला हो जाता है पीछे का, तो हमें आगे की चीज़ साफ साफ दिखने लगती है, ठीक है। तो ये समतल दर्पण है। इसका मतलब जो हमारे घर में नॉर्मल शीशा होता है जिसमें अपने आप को देखते हैं, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं समतल दर्पण, जिसका पृष्ठ एकदम समतल प्लेन, ठीक है। तो देखो, इससे जो प्रतिबिंब बनता है, तो अगर यहाँ
तो अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाता है तो इससे चलने वाला प्रकाश अंदर किसी बिंदु पर केंद्रित हो जाता है एंड ये क्या करता है, ये हमारी वहीं पे इमेज बना देता है। ठीक है, ये हमारी वहीं पे इमेज बना देता है। तो समतल दर्पण क्या करता है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो बना देता है। ठीक है, जिससे हम अपने आप को शीशे में देख पाते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो कोई अपारदर्शी चिकनी व चमकीली सतह दर्पण कहलाती है, दर्पण कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं जो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं देखो। ठीक है, तो देखेंगे हम समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे, देखो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपको खुद पता है। जब आप अपने आप को मिरर में देखोगे तो हमारी हाइट क्या छोटी हो जाती है, मतलब जैसे हम हैं जितने बड़े, हमें दिखता है कि हम उतने ही बड़े मिरर में दिख रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। ठीक है, आकार समान होता है। ठीक है, समान होता है, यानी कि जैसे हम जितनी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट मेरी मिरर में बनेगी। ठीक है, ठीक है। सेकंड चीज़ कि साइज़ भी सेम होता है। तो सेकंड चीज़ लिखेंगे कि वस्तु का साइज व प्रतिबिंब का साइज समान होता है, समान होता है। थर्ड चीज़ लिखेंगे कि देखो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम मिरर देखते हैं तो अगर हम अपना लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो हमें मिरर का राइट हैंड उठता हुआ दिखता है, एंड जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमें मिरर का लेफ़्ट हैंड दिखता है ना। तो देखो जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं या फिर देखते हैं, बायां हाथ देखते हैं, तो प्रतिबिंब का, आप ये समझ लेना, ठीक है, प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखता है या फिर उठता है, दायां हाथ उठता है एंड वैसे ही बाएं के साथ एंड वैसे ही दाएं के साथ होता है, यानी जब हम अपना दायां हाथ उठाते हैं तो बायां दिखता है। ठीक है, ये जो क्रिया है इसे हम कहते हैं पाश उत्क्रमण। क्या कहते हैं? पाश। इस घटना को हम क्या कहते हैं? पाश उत्क्रमण। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? पाश उत्क्रमण। जब हम अपना एक हाथ उठाते हैं तो उसके अपोजिट वाला हाथ दिखता है, एंड फिर हम अपना दूसरा हाथ उठाते हैं तो उसके अपोजिट वाला हाथ दिखता है। तो ये जो घटना है इसे हम कहते हैं पाश उत्क्रमण, एंड ऐसा पाश उत्क्रमण के कारण होता है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है परावर्तित किरणों के की दिशा के बदलने के कारण, दिशा के बदलने के कारण। ठीक है,
जब जो इंसिडेंट रे थी, ठीक है, आपतित किरण जो थी वो जब गई तो परावर्तित किरण उसे कहते हैं, तो उसकी दिशा बदल गई, इसलिए हमारा हाथ भी बदल गया, ठीक है। एंड ऐसा क्यों होता है? पार्श्व उत्क्रमण के कारण। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता की है, आता है एग्ज़ाम में। एंड हाँ, अब आपको पता चल गया तो आप किसी से पूछ भी सकते हो, बताओ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आज की जितनी भी PDF स्लाइड थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।